अभी बज रहे हैं 5 और हमारी बस जो मनाली से काजा जाएगी वो है 5:30 बजे। तो हम अभी निकलने वाले हैं मनाली बस स्टैंड के लिए। हमें सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। अभी पहुंच गए मॉल रोड और मॉल रोड एकदम सुनसान है सुबह के 5 बजे। तो अभी ये जो काजा वाली बस है कुल्लू से चल रही है और यहाँ पूछा तो अभी कह रहे हैं कि 5:30 से 6 बजे के बीच में आएगी इधर। और मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश होनी शुरू हो गई है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काजा वाली जो बस है वो कितने बजे तक आएगी? वही 6 बजे आ जाएगा। 6 बजे यहाँ 4:30 कुल्लू चलेगी। अच्छा, 6 यहाँ पे, शाम के 6 वहाँ पे। चलो जी, धन्यवाद। अब वहाँ फुर्सत से चले जाओ जल्दी। मैं भी चल पड़ूँगा तुम्हारे साथ। चलो, ये भी हमारे साथ चला जाएगा। बिल्कुल खतरनाक मौसम। बस पहुंच चुकी है। अभी बज रहे हैं 6 और हमारी बस निकल चुकी है मनाली बस स्टैंड से काजा की तरफ। अगर आप कुल्लू से काजा जाना चाहते हैं तो यही बस कुल्लू से 4:30 बजे चलती है। आप इस बस को कुल्लू से भी बोर्ड कर सकते हैं। कुल्लू से काजा का फेयर है 495 रुपीज़ और मनाली से काजा का फेयर है 400 रुपीज़। पहले ये बस रोहतांग पास से होते हुए काजा जाती थी, मगर अटल टनल बनने के बाद अब ये अटल टनल से ही काजा जाती है। अभी अटल टनल में है और इस 9 किलोमीटर लंबी टनल को क्रॉस करने में ये बस लगभग 9 से 10 मिनट लेती है। अभी मनाली में फॉगी वेदर था और बारिश हो रही थी, लेकिन नॉर्थ पोर्टल पर निकलेंगे तो मौसम कुछ अलग पाने की आशा है। तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कोई बारिश नहीं है इधर और आसमान बिल्कुल साफ़ है। जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे हमारी बस राइट टर्न लेगी, क्योंकि जो लेफ़्ट टर्न वाला रास्ता है वो जाता है लेह की तरफ। तो अगर आपको जाना है केलोंग या फिर शिशु तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा। और अगर आप केलोंग या शिशु में हैं और काजा जाना चाहते हैं तो आप यहाँ नॉर्थ पोर्टल से भी इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। बस करीब 7:15 बजे नॉर्थ पोर्टल पहुंच जाती है। वैसे तो काजा के लिए टिकट्स बस में भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि यहाँ से सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। टिकट्स बुक करते वक्त आपको बोर्डिंग पॉइंट मनाली ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल बोर्डिंग पॉइंट नहीं है अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो। अभी पहुंच चुके हैं कोक्सर और यहाँ जितने पैसेंजर्स बस के अंदर उनका एक रिकॉर्ड सबमिट कराया जाता है। बेसिकली ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि कितने पैसेंजर्स हैं बस में जो अभी काजा जा रहे हैं। कोक्सर से आगे आता है ग्राम्फू, जहाँ से एक रास्ता स्पीति वैली जाता है और एक रास्ता रोहतांग पास। जो भी रोहतांग पास जाते हैं वो सब लोग आजकल अटल टनल से होते हुए ग्राम्फू आते हैं और फिर ग्राम्फू से रोहतांग पास जाते हैं, क्योंकि गुलाबा वाला रास्ता इतना अच्छा नहीं है जितना ग्राम्फू वाला रास्ता है। ग्राम्फू से रोहतांग पास के लिए टाइम भी कम लगता है और रास्ता भी सेफ है। हम ग्राम्फू से आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ से इस जर्नी का रियल एडवेंचर शुरू होता है। पानी भरा हुआ है यहाँ पर रास्तों पे, ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन पहले बारिश हुई होगी। अच्छा है आज बारिश नहीं है, वरना ये सब जो भी दिख रहा है, जो भी ये सीनिक ब्यूटी है, ये सब कोहरे के पीछे ढक गया होता। स्पीति वैली में एक और चीज़ फेमस है और वो हैं उसकी वाटर क्रॉसिंग्स। तो ये एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है हमारे सामने और बस इसे बहुत ही आसानी से पार कर लेगी। ये एक सीजनल बस सर्विस है, सिर्फ कुछ ही महीनों के दौरान आप इस बस से ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक स्नो ब्रिज है छोटा सा, बर्फ़ पिघल रही है और आ रही है इधर से। ये बस सर्विस मई से नवंबर तक ऑपरेशनल रहती है।
कई बार इसे अक्टूबर लास्ट वीक में भी बंद कर दिया जाता है। ये आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। नवंबर के बाद यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि ये पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप स्पीति आना चाहते हैं विंटर्स में तो आप ये रास्ता यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप विंटर्स में काज़ा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप शिमला से बस ले सकते हैं रिकोंगपियो की, और रिकोंगपियो से आप काज़ा आ सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं छतड़ू और हमारी बस यहाँ 20 मिनट के लिए रुकेगी। अगर आपको नेटवर्क इतना ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ जियो की ही सिम यहाँ काम कर रही है। हाउ आर यू फीलिंग? क्या किलोमीटर आ गया तुम? क्या मज़ा आ रहे हैं स्पीति में? मजा आ गया बस में बैठे हैं। आड़े इतनी दूर लिया है याद है ना, ये भी उरे नहीं गया है तेरा। उरे मनाली 83 किलोमीटर आगे, फिर 83 तुम 140 है, 60 किलोमीटर में या 12 घंटे ला देगी यार। 83 किलोमीटर पा लिए। तू बता, तरने तू था ना, मैं पाला मारा। उसने न्यू की थी मनाली में कि 150 किलोमीटर 140 80 83 किलोमीटर मार लिए 3-4 घंटे में। और कितना बता 40 किलो 60 किलोमीटर होने का 12 घंटे में होगा। 119 है तो फिर 200 कुछ हो गया ना। चलो कुछ खावांगे, चलो कुछ खाते हैं, क्या मिलेगा देखेंगे। टाइम है का बंदा। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं छतड़ू से। छतड़ू एक अच्छी कैंप साइट भी है। यहाँ पर हमें काफ़ी कैंप्स वगैरह दिखे जहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे थे। अगर आप रास्ते के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आप छतड़ू से ही ले लें, क्योंकि अब बस 3 घंटे बाद बत्तल जाकर रुकेगी। छतड़ू मनाली से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये एक अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर वो लोग ज़्यादा हैं जो हमटा पास जैसे ट्रैक्स पर जाते हैं। लैंडस्लाइड्स के साथ साथ एक और मेजर चीज़ जो इन रास्तों को ख़तरनाक बनाती है वो है वाटर क्रॉसिंग्स। वैसे तो ये वाटर क्रॉसिंग्स इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, हमारी बस ने इन्हें आसानी से पार कर लिया था, मगर जो लोग स्पीति वैली बाइक राइड पर हैं उन्हें इन वाटर क्रॉसिंग्स को पार करते हुए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इन सड़कों पर चलते हुए सबसे ज़्यादा खतरा रहता है गाड़ी के डैमेज होने का या किसी पार्ट के डैमेज होने का। हम भी यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी बस सुरक्षित काज़ा पहुंच जाए। कई जगह तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई रास्ता है ही नहीं, तो यहाँ पर तारीफ़ करनी बनती है हमारे बस ड्राइवर की। इन संकरे रास्तों पर गाड़ी या बस चलाना कोई आसान काम नहीं। ये रास्ते जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही ख़तरनाक हैं। यहाँ वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। कुछ वक्त पहले तक इस रास्ते का सबसे ख़तरनाक पॉइंट हुआ करता था छोटा दर्रा। छोटा दर्रा एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर क्रॉस करते हुए लगभग हर गाड़ी अपना दम तोड़ देती थी। यहाँ तक कि जो HRTC बसेस हैं वो भी वहाँ पर फंस जाती थी। लेकिन अब उसे एक छोटे से ब्रिज से, जिसे पुलिया बोलते हैं, रिप्लेस कर दिया गया है। आप अगर आज भी सर्च करोगे छोटे दर्रे की वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी जहाँ पर बाइक्स या गाड़ियाँ एक वाटर क्रॉसिंग में फंसी हुई हैं। वैसे तो आप इस जर्नी को अपनी बाइक या पर्सनल व्हीकल से कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के रोड्स या फिर वेदर कंडीशंस का कोई भरोसा नहीं है कि कब कोई लैंडस्लाइड हो जाए और ये रास्ते बंद हो जाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक रिस्क फ्री एक्सपीरियंस के लिए आप ये बस जर्नी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ रास्ते काफ़ी नैरो हैं और एक बार में एक ही व्हीकल क्रॉस कर सकता है। तो कई बार तो बस इतनी ज़्यादा पीछे ले जानी पड़ी थी जहाँ पे जो सामने से व्हीकल आ रहा है वो क्रॉस कर जाए। ये रास्ते बारिश के टाइम पे और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि
अभी दिख रहा है कि क्या है रास्ता सामने, लेकिन जब पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर बड़ा पत्थर है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं जैसे गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे फंस जाती हैं। कैमरे में इतना साफ दिख नहीं रहा होगा, मगर आप बस को हिलती देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ता कैसा है। वैसे तो आप इसे मई से नवंबर तक कभी भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम इसको विज़िट करने का होगा जुलाई मंथ। और अगर आपको स्नो देखनी है तो आप मई में भी जा सकते हैं। बारिश में ये रास्ते और भी ख़तरनाक हो जाते हैं, तो इसीलिए मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर ट्रैवल करना आप अवॉइड करें। अभी हम पहुँचने वाले हैं बतल, और यहाँ हमारी बस फिर से 20 से 25 मिनट के लिए रुकेगी। बता दूं कि यहाँ पर जो चाचा चाची ढाबा है जिसे आपने वीडियोस में देखा होगा, वो भी बतल में ही है। दूसरी बार बस रुकी है यहाँ, दूसरा ब्रेक लगभग 2-2.5 घंटे के बाद 20 मिनट रुकेगी। चलो देखते हैं कुछ खाने का। चल रहा है कितने ये तू वहाँ से देखने लगी थी, देख ये ग्रे पहाड़ देख रही थी, अभी तक यहीं पे है। ठंडी हवा और एक नंबर मौसम। हम बतल से निकले ही थे कि ये भाई साहब अपना फ़ोन ढाबे पे भूल गए, तो हमारे बस ड्राइवर ने भी बस को आगे ले लिया और इनकी एक अच्छी दौड़ लगवाई। अगर आप चंद्रताल लेक ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो बतल ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप बतल से चंद्रताल लेक के लिए ट्रैक कर सकते हैं। आ गया आया कि नहीं आया? बतल से कुंजुम पास का रास्ता और भी ख़तरनाक था, और कुंजुम पास ही वो जगह है जहाँ पर हैवी स्नोफॉल की वजह से ये रास्ता बंद करना पड़ता है। तो यहाँ उतरे भाई माता के दर्शन करने। यह है कुंजुम माता टेम्पल। सब यहाँ पे एक बार ज़रूर रुकते हैं, सारी बसेस यहाँ से गुजरती हैं। हर कोई यहाँ आते और जाते वक्त ज़रूर रुकता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि कुंजुम माता पहाड़ों में चलते वक्त हमारी रक्षा करती हैं। ये पुल हमेशा से तो यहाँ नहीं रहा होगा, तो सोचिए इस पुल के बिना इस वाटर क्रॉसिंग को पार करना कितना ख़तरनाक होता होगा। हम पहुंच चुके हैं लोसर, और हमने क्रॉस कर लिया है लोसर चेक पॉइंट, जहां पे एक बार फिर से हमारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह ली गई थी कि बस में कितने पैसेंजर्स वगैरह हैं। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हो तो शायद यहां पे एक बार एंट्री या फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। अगर आप चंद्रताल लेक ट्रैक के लिए नेक्स्ट डे जाना चाहते हैं तो आप लोसर में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी होम स्टेज़ वगैरह अवेलेबल हैं, और अगले दिन सुबह जो बस वापस मनाली की तरफ जाएगी उससे बतल जा सकते हैं, जहाँ से चंद्रताल लेक ट्रैक शुरू होता है। पहाड़ टोटली डिफरेंट हैं यहाँ के, और लोसर के बाद जो सड़क है वो बिल्कुल पक्की सड़क है। अब आगे काज़ा तक कोई कच्चा रास्ता नहीं है। वैसे तो लोसर के बाद काज़ा ही मेन गांव है, मगर बीच में काफ़ी ऐसे छोटे छोटे गांव भी हैं जहां पे बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। इन सभी गांव को कनेक्ट करने के लिए जो बस सर्विस है वो लोसर से ही शुरू होती है। लोसर एक मेजर बस स्टैंड है, वहां से इन गांव की लोकल बसेस चलती हैं। हमेशा से सुनते आए हैं कि नेचर अपनी रॉ फॉर्म में ही सुंदर लगता है, तो आज देख भी लिया है कि जहाँ पर
हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, वो अलग ही है। तो अगर आप भी नेचर की इस रॉ फॉर्म को देखना चाहते हैं तो आप भी इस रोड ट्रिप पर आ सकते हैं। मैं कहूँगा कि आपको आना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं रॉक्स और रॉक्स फॉर्मेशन में। वैसे तो लोग स्पीति सर्किट कंप्लीट करते हैं जिसे लगभग 10 से 15 दिन में किया जाता है, मगर हम सिर्फ काज़ा जाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। ये काज़ा जाने का डिसीजन ऐसे ही नहीं बना, इसको भी बहुत मुश्किल से, बहुत प्रॉब्लम्स से गुज़रना पड़ा, क्योंकि पहले हमने डिसाइड किया था कि हम मणिकरण जाएंगे या कसोल जाएंगे, लेकिन मैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश हूँ कि हम काज़ा आए। चारों तरफ ऐसे लैंडस्केप्स हैं कि आप अपनी आंखें 1 मिनट के लिए भी हटा नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इधर आना चाहिए और आपको स्पीति वैली घूमना चाहिए और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आप इस बस से एक कन्वीनियंट और चीपर वे में काज़ा पहुंच सकते हैं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को जो लोग काज़ा आना चाहते हैं उनके साथ, और हम अगली वीडियोस में काज़ा और उसकी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टैंड बिल्कुल खाली है। जिस बस से हम काज़ा आए थे उसकी अब कल वापस मनाली जा रही है सुबह 5 बजे, तो उसकी टिकट्स वगैरह हैं वो दी जा चुकी हैं, और कनेक्टर है वहाँ पे, अभी भी टिकट्स वगैरह ले ही सकते हैं। लेकिन हम जो है वो हम यहाँ रुक रहे हैं कल, तो जो कल बस आएगी हम उसकी टिकट लेंगे परसों सुबह। मतलब कल शाम को ही लेनी पड़ेगी टिकट, तो हम परसों सुबह निकलेंगे यहाँ से। काज़ा हम उतर चुके थे, बैटरी नहीं थी फ़ोन में, अभी आके थोड़ा चार्ज किया है, थोड़ा ही हुआ था, फिर यहाँ लाइट भी चली गई। बाहर आंधी चल रही है और होम स्टे देख लिया हमने। ठीक है, मतलब घर वाली जैसे घर में होता है वैसा ही है, घर जैसी फील है। पहली बार होम स्टे ट्राई कर रहा हूँ मैं, रह के बताते हैं कैसा रहेगा। काज़ा बिल्कुल बस स्टैंड के पास में लिया है, तो ठीक है। बाकी और भी होंगे अच्छे, लेकिन अब ये मिल गया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। चार्जेस नॉमिनल थे, मतलब कि 800 पर नाइट था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी चाय ऊपर है, चलो। कहाँ से? ढाबा ऊपर। बंद तो नहीं है? और धूप है यार, कोई दिक्कत है? सिर्फ हम घूम रहे हैं।